एवरीवन। सो कैट मैक में आपका सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को डिज़ाइनिंग के बारे में भी उतना ही पता होना चाहिए जितना उसकी अपनी फील्ड के बारे में पता रहता है। तो मेरे हिसाब से आज हम ऑटोकैड शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम आपको वर्क बेंच बताएंगे इसके बारे में कि कैसे वर्क बेंच का हर एक कमांड किस नाम से और क्या वर्क करता है ना। और सबसे पहले अगर आपको डिज़ाइन इंजीनियर सीखना है तो आपको अपना इंटरेस्ट जगाना होगा इसके लिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे 1 घंटे सीख के आए हैं और फिर घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे होता है। और जल्दी से जल्दी जितने जल्दी सीखेंगे उतने जल्दी प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ेंगे, अर्न कर सकते हैं फिर उससे, है ना। ऑटो कैड कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बिल्कुल एकदम बेसिक से सिखाएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे और बेसिक से आपको शुरू करेंगे, है ना। तो टाइम को ख़राब ना करते हुए बताते हैं हम आपको, है ना। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये ऑटो कैड 2024 स्टूडेंट वर्जन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अपने कॉलेज के आईडी वगैरह लगा के और जीमेल अकाउंट वगैरह वेरीफाई करा के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया लाइसेंस मिलेगा, 1 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद फिर आप रिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो वर्क बेंच में सबसे पहले ऊपर कमांड देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये लाइन है। लाइन जैसे कि आप लोग जानते हैं लाइन कितने प्रकार की होती है और हम जैसे ईडी में हमने पढ़ा है सिमिलर ऐसे यहाँ लाइन का हम यूज़ करते हैं। फिर ये पॉली लाइन का कमांड है। सर्किल, तो सर्किल में यहाँ देखेंगे, सर्किल में जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो सर्किल में यहाँ पर सेंटर रेडियस आता है। मतलब आप सेंटर पर कोई पॉइंट इंसर्शन पॉइंट लेके वहाँ से आगे बढ़ा के बना सकते हैं ना। फिर सेंटर एंड डायमीटर पूरा ऑल ओवर कवर हो सकते हैं। एक बार सेंटर डालेंगे आप, डायमीटर वहाँ से क्लिक करके जैसे आप पेस्ट करें, देखिए यहाँ पर कमांड आ रहा है क्रिएट अ सर्किल यूजिंग अ सेंटर पॉइंट एंड अ डायमीटर, है ना। फिर नीचे जाएंगे तो 2 पॉइंट सर्किल आएगा, कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लिया आप सर्किल के लिए और वहाँ पर सर्किल क्रिएट होगा। सिमिलर 3 पॉइंट सर्किल क्रिएट यूजिंग 3 पॉइंट सर्किल ऑन द सर्कमफेरेंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिखाया गया है, जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे ना तो देखो वहाँ पर सब कुछ बताता है कैसे करना। जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको समझना है चीज़ों का, ना। 10-10 रेडियस, अच्छा 10-10 आप समझते हैं कैसे? एक पॉइंट जो टेंजेंट है, जो सर्किल जिसको टेस्ट करते हुए जाता है ना, वहाँ पे क्लिक करके और वहाँ एक पॉइंट, जब थर्ड पॉइंट हम लेंगे रेडियस जब सेंटर पे लेके आए तो हमें एक सर्किल बना देगा। देन 10-10-10 तीनों कॉर्ड्स पर, है ना। फिर आता है हम आर्क पर। आर्क पर हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ देखते हैं 3 पॉइंट आर्क होता है, ठीक है। अभी हम आपको कमांड बता रहे हैं, फिर इसके बाद वर्किंग बताएंगे इनकी कैसे होता है ना। तो 3 पॉइंट्स में लेके हम आर्क बनाएंगे, जैसे इसमें दिखाएगा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फिर सेंटर, स्टार्ट, सेंटर और एंड आता है ना, कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया, फिर उसका सेंटर डाल दिया, देन एंड पॉइंट चूज कर लिया, तो एक आर्क बनेगा। सिमिलर ये देखेंगे स्टार्ट, सेंटर और एंगल। एंगल भी हम पुट कर सकते हैं। एंगल अच्छा मैन्युअली भी पुट हो सकता है, आप 30 डिग्री ले सकते हैं, कई आता है ऐसा 30-60, है ना, वैसा आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आता है सेंटर लेंथ, स्टार्ट, सेंटर, फिर लेंथ आता है। फिर आता है स्टार एंड एंगल आता है ना। देन ऐसे ही करके सिमिलर स्टार एंड और डायरेक्शन आते हैं। फिर स्टार्ट एंड रेडियस आता है। फिर सेंटर, स्टार्ट, एंड आता है। फिर आता है सेंटर, स्टार्ट, सिमिलर ऐसे करके बहुत सारे कमांड्स। स्टार्ट, सेंटर विथ लेंथ आता है ना। फिर कंटिन्यूस वाला हो जाता है। आप कई चीज़ें, सारी चीज़ें, इसको बहुत एक्सप्लोर करना है, आराम से, बड़े आराम से सीख सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग अगर प्रैक्टिस करें विद इन 60 डेज, 2 महीने में, जो जीरो से है मैकेनिकल इंजीनियर, जो फ्रेशर है, जिनको लगता है कि भाई डिज़ाइनिंग का डी भी नहीं आता और ये बहुत टफेस्ट चीज़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बड़े आसानी से सीख सकते हो, बड़े आराम से चलाओगे। तो मैं चैलेंज करता हूँ आप 2 महीने के अंदर आप बहुत आराम से चलाना सीख जाएंगे, बढ़िया डिज़ाइनिंग करेंगे, एक एक पार्ट का 2D डायग्राम आराम से बना सकते हो आप। ऑटोकैड का सबसे मेन मैकेनिकल इंजीनियर में 2D डायग्राम है। 3D हम बना लेते हैं, लेकिन हम जैसे ही उसको ड्राफ्टिंग पे लेके जाते हैं, ड्राफ्टिंग पे जब हम प्रिंट निकालते हैं तो भाई 2D ड्राइंग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ड्राफ्टिंग भी मैं आपको बताऊंगा ड्राफ्टिंग क्यों जरूरी है, ड्राफ्टिंग किस लिए बनाना पड़ता है। हम ये सारे पॉइंट कवर करेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और वीडियो को समझें ना। सबसे मेन यही मकसद है कि आप अगर समझोगे वीडियो को
समझोगे पॉइंट्स को, तो आप सारे पॉइंट कवर करते हुए ऑटोकैड बड़े आराम से सीख जाओगे, है ना। फिर आते हैं पैरामेट्रिक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसे आपने देखा, किसी भी अगर हम कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो रेक्टेंगल चूज करने के लिए आराम से ये पॉलीगन 5 पॉइंट्स का होता है, 6 पॉइंट का होता है, एटागन होता है ना, हेक्सागन होता है ना, ऐसे पॉइंट्स करके। ये है रोटेट का कमांड। अच्छा, मूव कमांड का यूज ऐसे होता है, मान लो आपने कोई कमांड, सॉरी आपने कोई डायग्राम बनाया और आप चाहते हैं उसको हम किसी अदर प्लॉट पे जाके रखें या यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तो आप उसके लिए होता है ना। और मान लो कॉपी के लिए होता है। कॉपी कैसे होता है कि एक आपने कोई डायग्राम बना दिया और आप चाहते हैं सिमिलर दूसरा बन जाए, तो उस कमांड का यूज करके आप दूसरा 1 से 2 बना सकते हैं। देखिए वहां पे दिखा रहे हैं ना। ऐसे स्ट्रेच का आता है। स्ट्रेच इन द सेंस, जैसे मान लो आपने कोई लाइन बनाई, एक लाइन बनाई है, वो उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस कमांड का यूज करके हम उस डायग्राम को और स्ट्रेच करेंगे। देखिए सिमिलर कमांड पे लिखा है। रोटेट, आप रोटेट कर सकते हैं। मान लो आपने कोई डायग्राम बनाया है, हॉरिजॉन्टल बनाया तो आप वर्टिकल में कर, वर्टिकल बनाया तो हॉरिजॉन्टल बना। ये मिरर ऑप्शन है। मिरर तो आप भी समझते होंगे मिरर ऑप्शन कैसे वर्क करता है। मिरर ऑप्शन के लिए सिर्फ इतना है कि अगर आपने इस तरफ बनाया इस फेस पे, तो वो उस तरफ फेस को ले जाएगा बनाने। स्केल का यूज हम बहुत करते हैं। स्केल का यूज बहुत जरूरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप इसको मान लो कोई 2 पॉइंट पर बनाया कोई, जिसका स्केल 0.2 है ना, और हम चाहते हैं उसको बिल्कुल मिनिमाइज करना, तो 0.01 ले सकते हैं। इसमें स्केल पुट होता है। रेफरेंस पॉइंट उसका चूज करना पड़ता है, हम ये भी बताएंगे आपको। रेफरेंस पॉइंट्स कहाँ से चूज करते हैं, कैसे करते हैं, और ये कब है ना। बात है हम ट्रिम पर, है ना। ट्रिम जैसे मान लो हमने कोई लाइन बनाई, अभी लाइन बनाते हैं, और लाइन बनाने के बाद हमने मान लो उस लाइन को एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल 20x20 20x20 का लेके और 20x40 का बनाया है ना, और मान लो आपका लाइन ओवर हो गया, तो आप उसको कम कर सकते हैं बाय ट्रिम, है ना। फ्लिट, अच्छा फ्लिट से आप क्या समझते हैं। फ्लिट कमांड में जैसे इसमें दिखा रहा है, जहाँ पर जैसे मान लो रेक्टेंगल बनाया, लेकिन आप वहाँ पे कर्व चाहते हैं, तो आप फ्लिट डाल सकते हैं। फ्लिट में रेडियस भी चूज होता है ना। यहीं पे एक और कमांड होता है चैम्फर। चैम्फर ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर 2 कॉर्नर क्रिएट करता है, और यहाँ पर आप डिस्टेंस और एंगल पुट कर सकते हैं। एंगल आपके मन के हिसाब से हो सकता है, आप जैसा चाहते हैं, ब्लेंड कर्व वगैरह। और ये होता है एक पैटर्न। इसमें होता है पाथ अरे, जिसमें पाथ हमें बताना पड़ता है। रेक्टेंगुलर अरे होता है। रेक्टेंगुलर मान लो एक ब्लॉक बनाया आपने, जैसे कॉलम और रो में चाहिए, तो यहाँ पे पुट करना पड़ता है रेक्टेंगुलर अरे, है ना। और उसके बाद पोलर अरे, एक सेंटर पॉइंट हम चूज करते किसी भी सर्कल का। एक साइड हमने कहीं पर भी बना दिया कि भाई, जैसे एक साइड हमने कहीं पे भी बना दिया, तो एक साइड मान लो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन, और उसकी 90 डिग्री पर एक सर्कल बनाया। उस सर्कल पर हम चाहते हैं कि भाई वो सर्कल को फॉलो करते हुए, और वो जो सर्कल्स हैं जो आपने छोटे सर्कल बनाए हैं ना, तो वो छोटे सर्कल उस फॉलोअर करें उस होल सर्कल को, जो बड़ा सर्कल है। या मान लो वहाँ पर रेक्टेंगल बनाए किसी का, तो उसको फॉलो करते हुए वहाँ कॉपी कर देगा। आपको वहाँ पे क्वांटिटी पुट करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर आते हैं, अरे को यहाँ पे बंद करते हैं और हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर आता है इरेज, मिटाना। ये तो आप सब जानते ही हैं बड़े आराम से, कि मान लो अगर 3 से 4 को एक डायग्राम बना दिया, आप इरेज करना चाहते हैं, बड़े इजीली हो जाएगा ना। एक्सप्लोडेड व्यू बताता है, ये बता रहा है एक्सप्लोडेड व्यू, पूरा डायग्राम बताएगा कहाँ से कैसे बना है ना। और ये ऑफसेट है, तो ऑफसेट से आप समझते हैं, ऑफसेट दैट मीन्स थोड़ा सा डिस्टेंस पुट अप करके, और हम वहीं पर कॉपी डाल सकते हैं या दोबारा बना सकते हैं ना। और फिर यहाँ पे आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट पुट करने के लिए मान लो जैसे हमने किसी कोई मशीन का या गैर का डायग्राम है, और हम उसको डालना है, वो बीबीएल गैर है ना, या कोई अदर गैर है, तो हम उसका नाम डाल सकते हैं उसमें। डायमेंशंस पुट करने के लिए हम आपको यूनिट में बताएंगे, यूनिट कैसे यूज किया जाता है, मैकेनिकल क्या होता है यूनिट्स, उसको हम कैसे पुटअप करते हैं, कैसे उसका हम पॉइंट्स लेते हैं, उसका मार्जिन क्या रहना चाहिए, है ना। डायमेंशन बहुत मस्ट होता है, क्योंकि एक डायग्राम जो आप बना रहे हैं, तो आपको सोचिए कि आपने कोई डायग्राम बनाया और उसमें अगर डायमेंशन नहीं है, तो आप कैसे वर्क करोगे उसमें, कैसे मटेरियल कट होगा, और कैसे आप उस पर वर्क करोगे, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए डायमेंशन बहुत मैटर करता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे मास्टर थिंग है डायमेंशन। फिर यहाँ आते हैं अलाइन।
एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, ये एक अलग से कमांड होता है जहाँ पर आप अपने हिसाब से सब बता सकते हैं। आर्क लेंथ बता सकते हैं। अगर मान लो आप पुटअप करना भूल गए तो इन कमांड को चूज करके ये आपको लीनियर कमांड में डालेगा तो आपको डायमेंशन दे देगा। देखिए जैसे इसमें बता रहा है वो थोड़ा सा हल्का सा टिल डायग्राम है, इन लीनियर नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे 2 पॉइंट चूज करोगे वो लीनियर आप ले सकते हो और क्लिक करते ही साथ आपको पूरा डिस्टेंस जो भी है कवर करके दिखाएगा ना। तो साथियों आज के इस वीडियो में सिर्फ आज इतना ही बताएंगे। आगे हम आपसे फिर जुड़ेंगे और इस वीडियो को आप देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और प्रैक्टिस जरूर करें। डाउनलोड करने के लिए भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, हम बता देंगे आपको कैसे डाउनलोड करना है। स्टूडेंट आईडी से आप लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आराम से चलेगा और इसको आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू।